ऐसे सवालात मोहसिन साहब आपको किसने कहे थे, किसके कहने पर, कितनी रकम वसूल करने के बाद आपने सवाल किया, इनके मंशियात लेकर आए? मैंने रकम ली थी अपने दोस्त इफ्तियार भट्ट से। मोहसिन साहब कलमा बने आप। अच्छा, आप यही सवाल आप मरियम नवाज साहब से पूछ सकते थे। बंद करो कैमरे और पकड़ो ये कौन लोग हैं। हाथापाई शुरू हो गई थी और कंपेल शुरू हो गई थी। वहाँ पर औरतें खवातीन जो है वो गंदी गालियां देने पे आ गई थी। मेरा दोस्त है या दुश्मन है वो आज आपने देख लिया, कैमरा आपके हाथ में था या मोबाइल, और जो वहाँ पर होने लगा था मैंने उन्हें डायरेक्ट तो नहीं कहा, मैंने कहा कि आपके इल्जाम है, मेरी कोई उस तरह की इंटेंशन नहीं थी। मियां साहब ने तहरीक इंसाफ के लिए भी बड़ी आवाज उठाई है। जब खान साहब ने मुश्किल टाइम था, नादिया हटक ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। उसके साथ उनकी जुमला की टीम थी, उन्होंने इंतहाई बदतमीजी का मुजाहरा किया। ये सब वहाँ से अचानक गायब क्यों हो गए? किधर मौके से। देखा अपने फौजी बनवाने चाहते थे। मैंने शफी जान का इंटरव्यू किया है, मैं सुहेल अफरीदी के गार्ड के तत्वों से वो आपके सामने फुटेज है, मैं गिरा हूँ, मैं फिर उठा हूँ। ये कह रहे हैं जी कि वहाँ पे नून लीग के वो पंजाब असेंबली के पीछे। अगर सहाफी घर के बारे अपना वक़्फ़ ना दे तो वो सहाफी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद शेख और आपको बताने ये जा रहा हूँ जहां सुहेल अफरीदी साहब लाहौर में बड़ा मशहूर हुए हैं कि पूरे पाकिस्तान में हर तरफ चर्चा हुआ कि सुहेल अफरीदी साहब जो है लाहौर आए हुए हैं। उसी जगह, उसी मकाम पे, उसी खबरों की जो जीनत बने हुए हैं वो मियां मोहसिन बिलाल साहब है। पूछते हैं इनसे कि ऐसे सवालात मोहसिन साहब आपको किसने कहे थे, किसके कहने पर, कितनी रकम वसूल करने के बाद आपने सवाल किया, इनके मंशियात लेकर आए, ऐसा सवाल आपने क्यों किया? जी मैंने रकम ली थी अपने दोस्त इफ्तियार भट्ट से। अच्छा, ठीक है, ठीक है। मेरा दोस्त है या दुश्मन है वो आज आपने देख लिया, कैमरा आपके हाथ में था या मोबाइल, और जो वहाँ पर होने लगा था। नहीं, ये तो आज का वाकया है। जो कल आपने एक सवाल किया है वो एक हुकूमत नुमाइंदे के साथ अपना वज़ीर केपी के है और आपने उनसे कह दिया कि आप मंशियात लेकर आए, किस तरह से मतलब? नहीं, मैंने उन्हें डायरेक्ट तो नहीं कहा, मैंने कहा जी आप पे इल्ज़ाम है। इल्ज़ाम से पहले आप ये देखें कि केपी की असम्बली में बात नहीं हुई, पूरे केपी के में बात नहीं हो रही, यहाँ पर हुकूमती वज़ीरों ने बात नहीं की। मैंने तो कहा कि आपके इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, मेरी कोई उस तरह की इंटेंशन नहीं थी। अगर इंटेंशन उस तरह की होती तो मुझे ये बताएं कि शाहिद खटक साहब आए थे, उससे पहले मैंने शाहिद खटक साहब का इंटरव्यू किया, सुहेल अफरीदी साहब वाला है, ये तो मीना खान का पता नहीं था किसी को, वो खड़े थे और थोड़ा सा हम पॉलिटिक्स की हौलों रखते हैं और किस पर्सनैलिटी के बारे में क्या उनसे हमने बात करनी है या कोई पर्सनैलिटी क्या है। मीना खान को बहुत कम हमारे साथी दोस्त जानते हैं, वो गुस्से में कहाँ वहाँ खड़े थे। और मीना खान से तो मैंने ये तो लास्ट में मैंने सवाल किया, पहले ये कहा कि मीना खान साहब ये क्या हुआ है। उन्होंने खूब अपना गुस्सा निकाला, गार्ड्स पे निकाला, वही चोर डाकू हमारे टैक्सों का पैसा है, ठीक है। हमने ये कहा कि एक लिस्ट थी, ये तो वो शफी जान साहब ने उन्हें कहा, बोलने लगे तो मैंने कहा कि एक ये इल्ज़ाम है लगाया जाता है और उसका जवाब देने की बजाय अब आप ये देखिए, ये किसी को खुश करने के लिए तो नहीं था सवाल। अगर मेरी बात सुने, अगर किसी को खुश करना होता तो उससे पहले मैंने किया है मोहसिन साहब- शायद हटका मोहसिन साहब कलमा बने आप, है कलमा बने। व्हाट्सएप पढ़े ना आप, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद व्हाट्सएप रसूलुल्लाह। पढ़े आप। कलमा पढ़ने की क्या जरूरत है? मेरी चले आप बताएं, यही सवाल आप बताएं। चले। भट्ट साहब आपकी तरफ भी आते हैं। आज जो इंसिडेंट हुआ है, आप इंटरव्यू कर रहे थे। अच्छा, आप यही सवाल आप मरियम नवाज साहब से पूछ सकते थे। कौन सा? ये जो आपने पूछा। माजी में इतने सवाल किए हैं, मेरे ख्याल में सबसे बड़ा जो सवाल था, जो बात हो रही थी इमरान खान हुकूमत के खिलाफ, जो लांग मार्च था, चीजें थी, वो शायद आप दोस्त या पीटीआई के कुछ दोस्त वो सवालात भूल जाते हैं। अब जो आपने कलमे की बात, आपकी ये इंटेंशन थी जब आपने हाई कोर्ट में मुझे रोका? भट्ट साहब आज का वाकया बताएं। आप भी आज रिकॉर्ड कर रहे थे, आप नादिया खट्टक के साथ बात कर रहे थे और अचानक से मियां साहब मोहसिन साहब की एंट्री होती है, सवालात बदल जाते हैं, वहाँ पे हालात वक्त सब बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं। मियां साहब सीनियर सहाफी हैं, देखिए हम जब इस फील्ड में आए थे तब तक मियां साहब का नाम सुनते आए हैं। मैंने नादिया हटक से ये कहा कि मियां साहब ने जो सवाल पूछा, क्या आपको लग रहा है कि गैर इखलाकी सवाल है? हालांकि नादिया हटक जो मुस्कुराई है, तो जानती है मियां साहब को। मियां साहब, बहुत से लोग शायद ये नहीं जानते कि मियां साहब ने तहरीक इंसाफ के लिए भी बड़ी आवाज उठाई है। जब खान साहब में मुश्किल टाइम था, नादिया हटक ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। उनके साथ जो उनकी वकला की टीम थी, उन्होंने इंतहाई बदतमीजी का मुजाहरा किया। इवन के मुझे लग रहा था अगर मियां साहब वहाँ पर मौजूद होते तो शायद वहाँ पे जो थी ना, इनका अल्लाह ना करे कि इनका वहाँ पे कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता। तो ये मुझे बताएं, आपकी इंटेंशन थी? नहीं, आपका मुझे रात को मैसेज आया, मैंने कहा भट्ट साहब मैं प्रेस क्लब होऊंगा या मेरी ड्यूटी वहाँ पे है, वहाँ पे मियां साहब वहाँ से अचानक गायब क्यों हो गए थे? किधर? उस मौके से देखा
अपने फौजी मरवाने चाहते हैं। दुनिया देखिए, आप क्लिप इस टाइम वायरल है पूरे पाकिस्तान आपको में। पता है, आप बात हाईकोर्ट का हाथा था और वहां पर जो हालात पैदा हुए अचानक से पीछे हट गए। ठीक है, उनके गिरोबान तक नहीं पकड़ा कि पकड़ा, ये शायद वो ही थे, आपने वो जान छुड़ाई है। ऐसे ही है और सर, जब हम हाई कोर्ट से निकले हैं, आप हमारे आगे आगे थे, ऐसा ही है। ऐसे ही है। मैंने पीछे से आवाज दी, इत्तजा तू मरवान लगा। अच्छा, आपकी बातों में जो हमें तासुर नजर आता है वो मुस्लिम लीग नून से एक मोहब्बत नजर आती है, हालांकि अच्छा। पता नहीं है कि नहीं है। आप ये बताएं, 2023 के इलेक्शन में आपने किसको वोट कास्ट किया था? मैंने जी। मैं इधर कवरेज कर रहा था। नहीं, नहीं, वोट तो कास्ट किया होगा मोहसिन भाई, ऐसा तो नहीं है। आपको देते, उसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देते या पीएमएल को देते? यार मैं आपको एक वैसे बताऊं, मेरी पूरी फैमिली और जो मेरा जो हल्का हबाब है, करीबी दोस्तों का ज्यादातर, वो मोस्टली पीटीआई लवर है। यानी आप भी तहरीक इंसाफ के लबर हैं? नहीं, मैं देखो, मैं ना एक मैंने रखा हुआ है, आप यानी देख ले हमारा पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी जब है, मोहसिन ठीक साहब, है? ये सतम शरीफी नहीं है कि जब आप तहरीक इंसाफ के फेवर में बात करते थे, नून लीग वाले आपको गालियां निकालते थे, अब आपने तहरीक इंसाफ के खिलाफ भी बात की तो आपको तहरीक इंसाफ वाले गालियां निकाल रहे यार हैं। देखिए, मोहसिन बलाल नून साहब लीग को की दुनिया सोशल में मीडिया, कहाँ पे? देखिए नून लीग की सोशल मीडिया टीम या उनका वो देखें, जब हम बात करते थे, लेकिन इस तरह ट्रोलिंग नहीं की जाती थी तस्वीरें लगाकर, ठीक है? और वो अपनी बात को कवर देने की कोशिश करें, नाकाम कोशिश। कवर इसलिए कि यार मीना खान साहब से हो गई है, यानी बात हो गई है, उनका जो रिएक्शन था, अब वो कवर देने के लिए जस्टिफिकेशन ये ढूंढ रहे हैं कि चूंकि सहाफ़ी ने गलत सवाल किया। मुझे भट्ट साहब ये बताए कि अगर तो मैं डायरेक्ट करता और ये इल्ज़ाम वाला मैं ना करता उसमें, तो फिर आप मुझे या कोई भी दोस्त कह सकता था, और ये सवाल गलत कैसे हो गया? मुझे ये बताएं, मैंने कोई किया है कोई नहीं, गलत आप एक देखिए, एक सूबे के मिनिस्टर हैं, हाँ 4 करोड़ आवाम को हाँ, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो केपीके के, हाँ। आप उन्हें कह रहे हैं जनाब कि आप मंशियात, ये अब देखिए, अब ये उसको क्या, आप यही चीजें अगर अब आप उसको- मरियम नवाज साहब अब अगर उसको क्या पंजाब रंग की दे हैं, रहे आप हैं? उनसे क्या पूछते अब हैं? भट्ट साहब उसको रंग क्या किया जा रहा है कि प्लांटेड। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर ये सारी चीज़ें होती तो उससे पहले मैंने शहद खट्टर का इंटरव्यू किया है, मैंने शफी जान का इंटरव्यू किया है, मैं सुहेल अफरीदी के गार्ड के धक्कों से, वो आपके सामने फुटेज है, मैं गिरा हूँ, मैं फिर उठा हूँ, रास्ते में मुझे शायद खटक साहब जो मिले उसमें हैं। जानलेवा हमला हुआ था आप पे, आपके खाली पाँव आया था तो हबड़ लग के नहीं पाऊँ नहीं, वो बाकायदा क्या तौर आया था पर आपके वो सीसीटीवी फुटेज निकलवा लें पंजाब असेंबली की, जब बाकायदा आपको ऐसे किया जाए और आपको यानी वो तो पंजाब मोहसिन भाई, आप वहाँ पे गिरते नजर आए हैं, लेकिन बात करने का मकसद ये, इस वक्त ये इंटरव्यू मैं करना चाह रहा था क्योंकि आज का जो था हाथा अदालत हाई कोर्ट में इर्तिजा भट्ट साहब इंटरव्यू कर रहे थे और वहां पर जो पीटीआई के वर्कर्स थे, वहां पर वकला की टीम थी, वहां पर एकदम जनाब वो बेहंगम हालात हो गए। भट्ट साहब इंटरव्यू कर रहे थे। आज की क्या जस्टिफिकेशन है? कोई अच्छा, बाद में वो मीना खान से नहीं मिली खवातीन, वो क्या कह रही थी बताइए ना वो भी मुझे। यही कह, वो कह रही थी जनाब के बकायदा तौर अब पे बदला लेने लगे वो थे। बदला लेने लगे थे, और हम कुछ तरीके इंसाफ के लोग ना मियां साहब के साथ भी वहाँ पर मौजूद थे। और मैंने उन्हें क्या, अच्छा मोहसिन भाई, मेरा एक सवाल होगा भट्ट साहब मालिक के साथ, यहाँ पर मैं एक सवाल करना चाहूंगा कि कल जब आप पंजाब असेंबली में आपने सवाल किया तो बहुत से हमारे दोस्त जो सहाफी दोस्त हैं वो भी आपको टॉल कर रहे हैं, वो भी आपसे ये कह रहे हैं कि आपने कैसा सवाल पूछ लिया, उनको भी ये बात अच्छी नहीं लगी। और उसके बाद कुछ दोस्त वहां पर खड़े होकर बाकायदा आपके इदारे का नाम लेते हुए कह रहे हैं कि वो अंदर थे और हमें बाहर रोक दिया। क्या आपके कहने पे उन लोगों के साथ भी ज्यादती हुई है मोहसिन भाई? आप आते रही है पंजाब असेंबली ऐसे ही आते हैं। मुलाकात होती रही है, वहाँ पे कार्ड बने होते हैं, कार्ड बिल्कुल जब आप किसी अपने सीनियर का फोन करवाते हैं आपको आने देते अंदर हैं। आने देते हैं। माजी के तजर्बात मैं अगर बयान करूं, ये कह रहे हैं जी कि वहाँ पे नून लीग के वो पंजाब असेंबली के बीटी रिपोर्टर थे। आप पिछले 15 सेशंस की फुटेज निकलवा लें, रिकॉर्ड निकलवा लें, आपको पंजाब असेंबली में कवरेज करते हुए प्रेस गैलरी की सिर्फ ये चंद चेहरे ही नजर आएंगे। हुआ कुछ यूं था कि ठंड लग रही थी और जब पंजाब असेंबली का इजलास, ये तो बहुत कम लोगों को पता है कि पंजाब असेंबली का सेशन भी था, हम प्रेस गैलरी में थे वहाँ पर। ये मैं इसलिए बात बता रहा हूँ कि क्लियर होनी चाहिए चीज़ें। यार हमने कहा कि यार माजी का तजर्बा ये है कि जरा बाहर रह गया, जरा अंदर रह गया, तो बाद जो फोन आने शुरू हो जाते हैं, तुसी क्यों ने फुटी बनाई, ओए उत्थे है हो गया। तो फिर ये हुआ कि यार मेरे ख्याल नाल बाहर ना जाया जाए। तब इजलास खत्म हो चुका था, पीटीआई के अरकान बाहर आ चुके थे, मैंने उनके साथ बाकायदा एज लाइव किया हुआ है, ये आज़ाद के प्लेटफॉर्म पे है। और ये जो एक अदारे को टारगेट कर रहे हैं ना माजरत के साथ, उसी अदारे ने सबसे ज्यादा पीटीआई के रहनुमाओं का मौकफ चलाया है। और 5 एज लाइव तो मेरे हैं पीटीआई के, जिसमें वो वज़ीर आला पंजाब को तनकीद बना रहे हैं। तो अगर ये लाइन लेनी होती तो मैं पीटीआई के रहनुमाओं को इंटरव्यू करता वहां पे। मैं डिप्टी स्पीकर का सवाल मैंने ही पूछा
कि डिप्टी स्पीकर ने क्या कहा। मैंने कहा जी आपको इशाया अच्छा, मेहमान इस आ रहे सवाल के बाद आपको कहीं से धमकी आ रही है? हैं धमकी नहीं तुसी फिर बार नहीं, बार नहीं। बात अच्छा भट्ट साहब, मैं आपसे सवाल करूंगा, मैं आपसे माइक अपने पास कीजिएगा और मुझे जवाब दें कि जब अपने आज तो आज आज नादिया खट्टक से बात करते हुए आपने वहां पर अहाता हाईकोर्ट में, आपको पता था कि वहां पे पीटीआई के वकला भी हैं, वहां पे उनकी टीम है, वहां पे उनके कारकुनान है, और इतना सख्त किस्म का सवाल मियां मोहसिन बिलाल से वहां पर उनकी मौजूदगी में आपने कर दिया कि बताइए नहीं कि आपने सवाल क्यों किया। और फिर जाहिर सी बात है, एक वो प्यार करने वाले खान साहब से, और उन्होंने जिस बात में तो आना था। साहब अगर सहाफी डर के मारे अपना मौकफ ना दे तो वो सहाफी नहीं है। हमने सहाफत सीखी है मोहसिन बिलाल साहब से, जो सीनियर यहाँ प्रेस क्लब के सहाफी हैं। वहाँ पे अगर मोहसिन बिलाल साहब देखे, अगर आप अब जान अल्लाह के हाथ में है, बेशक 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 मतलब वहाँ पे नहीं नहीं होना तो ये था कि उसके बाद मोहसिन साहब भी वहां से निकले, क्योंकि वहां पर वो आवाजें लगना शुरू हो गई थी, बंद करो कैमरे और पकड़ो ये कौन लोग हैं। मेरा इन्हों ही पै जानियां सन, ठीक है निकले ना मेरे ना लगे ऐसा आ उन बहादुर बनने लगे ने कि जान आप ही भट्ट साहब आप वहां पर बहुत ज्यादा देर क्यों नहीं रुके, मैं नहीं फंसा, आप बताइएगा। हमने देखा जनाब, भट्ट साहब आप बताएं, आपकी साहब की जिम्मेदारियां वहां पर कहाँ पर थी? जब मोहसिन साहब आपसे चले गए तो आप भी वहां पे चले, वहां से चले गए, बताएं। भट्ट साहब निकले, मोहसिन साहब जब गए उसके बाद बाहर निकलना ही बनता था, लेकिन आप उस्ताद वहाँ पे नहीं चूंकि है। मोहसिन भाई यहाँ पर ये बात की जा सकती है कि हम थोड़ा सा एंटरटेनिंग कर रहे हैं इस पॉइंट को, वो इसलिए कि वहां पर वाकईतन हालात ऐसे हो गए थे कि अगर वहां पर रुकते तो वाकईतन वहां पर बहुत शदीद किस्म का उन्होंने जो है उन्होंने हाथापाई शुरू हो गई थी और धक्कमपेल शुरू हो गई थी। वहां पर औरतें खवातीन जो है वो गंदी गालियां देने पे आ गई थी, कुछ कह भी नहीं सकते थे। देखिए खवातीन से अब भट्ट साहब दूसरों से शनासा तो नहीं है, हम तो नादिया खट्टक को जानते हैं, आप भी उनसे, अच्छा वो मुस्कुरा रही हैं, उन्होंने शायरान वो पीछे से जो खवातीन आई हैं ये वैसा ही था। सच्ची बात है, हम जमान पार्क में माजरत के साथ देखते होते थे कि दरूद पाक पढ़ा जा रहा है, डंडे हैं ये वो, हमने इन्हें 2-2 मिनट में, 2-2 सेकंड में, भट्ट साहब ये वो हैं। और ये चले खवातीन में अच्छा, बस ये बता दें आखिर में आप मोहसिन बिलाल साहब, नून लीग के लोग ये एलिगेशन लगाते हैं कि इन्होंने अपने डाउट छोड़े होते हैं, नून लीग के मतलब नून लीग वालों ने अपने कुछ सहाफी वो उन पे अदील साहब है, मतलब पार्टी बना दी कि सहाफत में भी पार्टी वाइज हो गया काम, नुमाइंदगी करते हैं, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। हाँ, एक नौजवान ने सवाल पूछा केपीके की कारकर्दगी के हवाले से, वो बात का कॉरेस्पोंडेंट निकला, इस पे भी इस पे भी वजाहत सुन लेना। ये 3 इवेंट हुए हैं आगे पीछे पंजाब असम्बली में। एक सुहेल अफरीदी साहब के आने से पहले, एक सुहेल अफरीदी साहब जब आए हैं, और एक सुहेल अफरीदी साहब जब जाने लगे हैं, नीचे से ऊपर जाने लगे हैं। ये आप इन चीज़ों की कंटिन्यूटी देखें। आप जो अंदर थे जब वहाँ पर हंगामा राई हुई है, अंदर थे, वहाँ पे आप मुझे साबित कर दें कि पंजाब असम्बली के बीट रिपोर्टर्स के अलावा जब ये वो जो फुटेजेस हैं वो बीट रिपोर्टर्स ने बनाई है, मुख्तलिफ अदारों के बीट, आप अपने नियो का ग्रुप देख लीजिएगा, ऐसे ही है, ठीक है। आपके वहाँ पे कॉरेस्पोंडेंट थे, उन्होंने सवाल किए हैं। इशू भला क्या बना है? इशू ये बना है, सवाल तो होते रहे हैं। इशू ये था कि मीना खान ने जो आगे से रिएक्ट किया है, सुहेल अफरीदी ने रिएक्ट नहीं किया। अच्छा ये बता दें कि माशाल्लाह जब आपकी वीडियो चली है लोगों ने बड़ा अच्छा आखिरी मुझे कर दे प्लीज, जब वीडियो आपकी व्हाट्सएप है जी इतना बात तक पहुंची है, मुझे कमेंट्स नीचे आया, वो पढ़ के दिल कितना दुखा नहीं, वो एक फोन ही बस आया जी, फिर तुसी कोई जेड़ा हो गया काम ते नौकरी बची हुई है या नहीं, और मैं कि कुछ भी नहीं होया, ठीक है। अच्छा आखिरी अब मेरा सवाल होगा, मोहसिन साहब कल अफरीदी साहब पंजाब असेंबली में थे, हो गया, आप नुमाया रहे, आप खबरों में रहे, आज दूसरा दिन था हाई कोर्ट का, आज आप फिर दोबारा खबरों में रहे, नुमाया रहे, कल तीसरा दिन है अफरीदी साहब का आखिरी, कल का क्या प्लान है? देखिए कुछ रिपोर्टर्स को इन्होंने बुलाया हुआ है, मुझे एक दोस्त ने कहा जी कि मैंने आपका नाम दिया है, पहले ही नाम दे दिया, आप पीटीआई की कवरेज भी करते हैं, तो नाम निकल जाइए, मैं गारंटी नहीं देता। मुझे फिर हमारे एक उस्ताद ही हैं, उनकी कॉल आई, उन्हें नहीं पता था, मैंने सवाल किया, मैंने फिर कहा कि उस्ताद मोहतरम आप तो जानते हैं कि मैं नस्वार तक भी नहीं रखता, तो ये जो है, फिर उनका कहा जी कि आप को तो हम जानते हैं, ठीक है, वो शायद मीना खान को मिसकम्युनिकेट हो गया है। तो मेरी सिर्फ इतनी चीज़ा है भट्ट साहब, अगर मोहसिन बिलाल का उन्हें नहीं पता तो फवाद चौधरी साहब से पूछ लें। क्या आप क्या नाम? बिल्कुल ठीक है जी, आप जितने हैं खान साहब पर्सनली जानते हैं, आपने खान साहब तो काम में कंटेनर पे हम मौजूद थे। बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन साहब आखिर में ये हमारे जो एंकर है
अपने बच्चे की तरह कसम खा के बताएं इसके सर पे कि आपने कोई पैसे तो नहीं पकड़े। ये चली जाएगी। इट्स व्हाट्सएप का स्टाइल है। आज ये प्रोग्राम मैं करने वाला था और व्हाट्सएप से अच्छा, मैंने आज एज अ गेस्ट जो है ना इनसे बात करनी थी, मगर इनके अंदर का जो सहाफी है वो रुक नहीं रहा और उन्होंने ना चाहते पूरा प्रोग्राम हाईजैक भी किया है। तो ये पहले ये आज की जो डिटेल्स थी वो आपसे हमने शेयर की है। इसी के साथ अपने मेजबान असद शेख को दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।